जब कोई भक्त निष्ठापूर्वक भगवान शिव की आराधना करता है ना, शिव जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। पार्वती को स्वीकार किया। श्री माता पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए एक बार ने, दो बार, तीन बार कठोर साधना करी। न जाने कितने वर्षों तक मां पार्वती ने साधना करी, तब जाकर के शिव की प्राप्ति हुई, तब जाकर के महादेव की प्राप्ति हुई। कभी भी शिवालय जाओ, शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, शिव जी की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते ना, जाते मंदिर में दर्शन करने, जैसे गए दर्शन किया तुरंत बाहर निकल जाते हैं। नहीं, जब भी शिव जी के मंदिर में जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, दर्शन करने के बाद कम से कम 5 मिनट 10 मिनट वहां पर बैठो। वहां पर बैठना चाहिए, दर्शन करके तुरंत भागना नहीं चाहिए। ये परंपरा है। जब दर्शन करने जाओ, दर्शन करने के बाद तुरंत वहां से निकलो नहीं, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट भगवान के सामने बैठो, उनके चौखट पर बैठो। भगवान के चौखट पर बैठने से भगवान का और आपका संबंध मजबूत होता है। आप आए, दर्शन करके तुरंत चले गए, ये कोई परंपरा नहीं है। भले आपके पास समय कम है, 2 ही मिनट बैठो, लेकिन बैठो अवश्य। 1 ही मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर। भैया प्रभु जी, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आधा चला गया, थोड़ा बचा हुआ है, किसी का प्रारंभ हुआ है, कुछ बचा हुआ है, किसी ने आधा समय बिता दिया, थोड़ी बहुत और बची होगी। हाँ, आप विचार करो, अगर किसी मानो यहाँ पर किसी की आयु मानो 60 साल की है, अगर आज उनकी 60 साल की, तो अब बच्चे कितने होंगे? लगभग बहुत होंगे, 10 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, 30 बच्चे होंगे, क्या पता कब क्या हो जाए। हाँ, क्योंकि आजकल समाज में खान पीन इतना भ्रष्ट हो चुका है कि अगर मानव को जीना है 80 वर्ष, तो 50 साल में ही निपट जाता है महाराज। व्यक्ति का खान पीन इतना अशुद्ध हो चुका है कि व्यक्ति के खान पीन के द्वारा भी मानव का जीवन धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। इसीलिए संतों ने, जो पहले संतों ने कहा था, वो झूठ नहीं कहा था कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियो पानी वैसा रहे वाणी, जैसा करो आचार वैसा बने विचार। ये शब्द असत्य नहीं, सत्य है। इसीलिए जीवन में अपने आहार को हमेशा शुद्ध रखो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके संग क्या हो जाए। बैठे बैठे प्राण चले जाते हैं, सोते सोते प्राण निकल जाते हैं, यात्रा करते करते प्राण निकल जाते हैं। क्यों गुरूर करते हो, क्यों अहंकार करते हो शरीर पर? महाराज, ये मिट्टी का ढेर है, एक दिन इसको मिल जाना है। पंछी आजाद होकर के उड़ जाएगी, उसको तुम रोक नहीं पाओगे। हमें आपको ये लगता है आंखें देखती हैं, हमें आपको ये लगता है कि मुख बोलता है, हमें आपको ऐसा लगता है कि ये कान सुनता है। नहीं, गलत है। ये आंखें नहीं देखती। अगर आंखें देखती होती तो क्या अंधों के आंख नहीं होते? बोलो, होते ना, लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? ज्योति नहीं है। अगर कान से अगर यहां से हमें सुनाई देता, तो क्या जो बहरे होते उनके कान नहीं होते? होते ना, फिर सुनाई क्यों नहीं देता? अगर ये मुख बोलता होता, अगर आपको लगता है कि ये जो मुख बना हुआ है, ढांचा बना हुआ ये बोलता है, तो जो व्यक्ति गूंगा है उसके भी तो दांत होते हैं, मुख होते हैं, जिह्वा होती है, फिर बोल क्यों नहीं पाता? क्योंकि जो बोलने की शक्ति दे रहा है वो निकल चुका है। जो देखने वाला है वो नहीं है। एक व्यक्ति मर जाता है, आंख भी रहती, मुख भी रहता है, कान भी रहता है, शरीर की सारी इंद्रियां रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी आंखें नहीं देख सकती, मुख नहीं बोल सकता, घ्राण सूंघ नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता। क्यों? जो देखने वाला था, जो सुनने वाला था, जो बोलने वाला था, अब वो भीतर नहीं है, वो निकल चुका है। भैया, मानव जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना। ये जीवन का कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं।